नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार रत्नेश जी। आप भाजपा जिला अध्यक्ष मयूर विहार RWA प्रकोष्ठ हैं। राजकुमार जी, जहां लगातार देश में ही नहीं विदेशों में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कब बनना चाहिए? कैसे बनना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय हिंद। सभी देशवासियों को ये आपने बात कही सनातन की, हिंदू राष्ट्र की, मैं अपने से बहुत आगे की जब सोचता हूं तो ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग है, सन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी थी देश के अंदर, तब उठनी चाहिए थी। मेरा ये ऐसा मानना है कि ये जो मांग है 10 साल विलंब से उठ रही है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना, देर आयद दुरुस्त आयद। 10 साल बाद ही सही, मोदी के आने के बाद में हिंदुओं के मुंह में एक जुबान जो दबी हुई थी वो निकल करके अब आने लगी है, और वो कहते हैं सनातन, सनातन सत्य, सनातन सनातन सत्य की जय, और हिंदू राष्ट्र भारत होना चाहिए, बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं सन 1947 के बाद में जैसे ही देश के अंदर से पाकिस्तान की स्थापना हुई थी, ये हिंदू राष्ट्र उसी दिन बन गया था। वो हिंदुओं की एक, ये कहना चाहिए सहनशीलता कहूं या उदारवादिता कहूं, कि उस समय जो मुस्लिम्स जो इस देश में रुक गए थे वो हिंदुओं के रहमो करम पर रुके थे, हिंदू राष्ट्र में रुके थे। लेकिन उस समय की जो सरकार थी उन्होंने इतिहास और हिंदुओं का जो शोषण किया है, दमन किया है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो हिंदू राष्ट्र हम उसे भूल गए थे। लेकिन अब यह जो मांग है हिंदुओं की चरम पर चल रही है, और इसके जो मैं कहूं जन्मदाता कहूं या कहूं जहां से शुरुआत हुई है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी प्रयागराज से हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था, जिसमें कि देश की आधी आबादी ने संगम में जाकर के डुबकी लगाई। पता चल गया हमें उस दिन कि जो मांग हो रही थी बीच में लोगों की, नवयुवकों की, महिलाओं की, पुरुषों की, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, वो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो साकार हो गया कुंभ में आकर के। और देश की आधी आबादी 65 करोड़ लोगों ने संगम में जाकर के डुबकी जो लगाई है। अभी संगम खत्म नहीं हुआ है, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं इस बात को। संगम की जो डेट थी वो महाकुंभ की, वो जरूर समाप्त हो गई है, लेकिन उसी घाट पर, संगम पर लोग आज भी डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो महाकुंभ पहले भी आए हैं, महाकुंभ, अर्धकुंभ, सारे कुंभ आए हैं। बस ये हुआ है कि सरकारें दूसरी रही हैं, योगी जी का शासन नहीं रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से सनातनियों का धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है और लोग वहां गए हैं कि इनको ट्रैफिक रोकना पड़ा, लोगों को काफी पैदल चल के जो वहां जाना पड़ा, दर्शन किए। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो महाकुंभ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी संगम तट पर काफी भीड़ लगी रहती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं सिर्फ ये कहूंगा उन सभी सनातनियों के लिए, मेरा आपसे उन सभी सनातनियों के लिए और देश के उस एक एक हिंदू से ये करवद निवेदन है, हाथ जोड़कर के विनती है कि ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो चिंगारी पूरे देश में जो फैलाई है सनातन की, अब इसमें रात दूनी, दिन दूनी, रात दूनी, रात चौगनी तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, ये मांग उठनी चाहिए, उठनी नहीं चाहिए। अब तो ये हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा, क्योंकि ये जो नींव रखी गई है वो उत्तर प्रदेश से रखी गई है। उत्तर प्रदेश जो योगी, जिसके आगे ना पीछे, एक ऐसा संत, एक ऐसा महात्मा, एक ऐसा बाबा जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, और वो उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाले बैठा है। मेरा यह भी मानना है कि ऐसे व्यक्तियों की पूरे देश में, यानी भारत देश में जरूरत है, तभी ये हिंदू राष्ट्र
का जो स्वप्न है हमारा वो साकार होगा। अयोध्या एक चर्चा का विषय था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, पहले ये हुआ हम डेट नहीं बताएंगे, जितनी पार्टियां थी उतने तरह की बात होती थी। बीजेपी खैर किसी तरह से आई, और बीजेपी आई उसके बाद उसने नियमतः कानून का सहारा लिया और उसके बाद वहां मंदिर निर्माण हुआ। आज जो जितने भी सनातनी हैं उनके आस्था का एक केंद्र बना हुआ है, वहां पर काफी भीड़ रहती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ दुरुस्त करूंगा। वो कांग्रेस थी जो कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, ये कांग्रेस का नारा था। बीजेपी का ये नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम लला का जन्म हुआ था, और मंदिर बन चुका है पांडे जी। बीजेपी का नारा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और बनाया भी। और कांग्रेस का नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताई, 22 जनवरी 2024 को मंदिर की स्थापना हो चुकी है। मंदिर में लोग जाने लगे हैं, मंदिर में पूजा करने लगे हैं। 22 जनवरी 2025 भी गुजर गई है, एक पहली प्रथम वर्ष गांठ भी उसकी मनाई गई है, मंदिर बन गया। लेकिन ये जो कांग्रेस की जो सोच है ना, वो बहुत निम्न स्तर की सोच है। हम तो कहते हैं एक ऐसा ही एक और नारा कांग्रेस लगा दे, अगर डेट नहीं बताएंगे पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि शायद जो हिंदू है ना, जो थोड़ा सा सोच में ज्यादा जीता है, औरों के लिए कमा रहा है, अपने घर के लिए नहीं कमा रहा। जरूर मानते हैं कि कमा रहा है पैसे, और ये भी जानते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, लेकिन ये भी हमें पता है कि बच्चों के लिए नहीं कमा रहा। क्यों? हिंदू के पास तो एक ही बच्चा होता है और मुस्लिम में बच्चे होते हैं 22, हम दो, हमारे 22। जिस दिन वो 22 आदमी 22 बच्चे हिंदू के घर पे जाकर के झगड़ा करेंगे, वो अकेला हिंदू का जो लड़का है, परिवार में एक ही आदमी है, उसके 22 ही टुकड़े करेंगे वो, 22 टुकड़े करने के बाद में उसी घर में वो लोग रहेंगे। तो मैं इस बात को कहूंगा कि ऐसी ही एक आवाज और आनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सर, ये देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उनको अगर कहा जाए तो पूरा देश में और विदेश में भी माना जाता है। परंतु सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार मुख्य रूप से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में ही देखा जा रहा है, जबकि आपकी सरकारें कई राज्य में है। तो क्या हर जगह परचम लहराएगा सनातन धर्म का? यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये एक ऐसा सवाल है कि पूरे देश में, आपने कहा सिर्फ उत्तर प्रदेश में सनातन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां पर भी विचारधारा है भाजपा की, वहां ये सनातन की लहर चल रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सबसे अधिक वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में मैं असम की बात कर लूं, असम के विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री हैं, मदरसे बंद कर दिए, जा रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र की तरफ। आप दूर मत जाइए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है उत्तराखंड, मदरसे बंद कर दिए, जा रहा है ना? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश में मदरसे वो बंद हुए हैं जो गलत तरीके से चल रहे थे, अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे, उनको बंद करवाया गया है। जो नियमता थे, जिनको मान्यता थी, वो अभी भी चल रहे हैं। पांडे जी, किसी भी मदरसे को सीबीएसई यूपी बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है, सब अवैध हैं। वहां उर्दू पढ़ाई जाती है, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, सनातन नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे सिर्फ मुगल पढ़ाए जाते हैं, मुगल काल पढ़ाया जाता है, अल्लाह अकबर सिखाया जाता है, कट्टरवाद सिखाया जाता है, आतंकवाद सिखाया जाता है, हिंदुओं का कत्ल कैसे किया जाए उन मदरसों में वो सिखाया जाता है। ये सारे मदरसे अवैध हैं, सब बंद हो रहे हैं, चाहे वो असम हो चाहे वो उत्तराखंड हो। तो मदरसे बंद होंगे, उसके बाद सनातन धर्म का परचम लहराएगा। सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है, हाँ, ये बात नहीं है, पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि आपका पूरे देश में जो जितनी उत्तर प्रदेश जैसा जो माहौल है वो पूरे देश में अभी नहीं है। वो कब देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है। और मैंने आपको बताया ना, अब तो कांग्रेस भी ये बात कल से कहने लगेगी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर तारीख नहीं है। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी, उन्होंने बताया कि हम हिंदू राष्ट्र जरूर बनवाएंगे
और जल्द से जल्द हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए सहयोगी बीपी सिंह के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।